अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ्स बाय एस्टर लखवी। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने थॉमस कैलकुलस का सेक्शन 1.2 डिस्कस किया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से टॉपिक आप लोग पहले तैयार कर लें ताकि आपको एक्सरसाइज करने में आसानी हो। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है फाइंड इंक्रीमेंट्स एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें 2 पॉइंट दिए गए हैं, एक ए एंड बी। दोनों पॉइंट्स ए के हमारे पास कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं -3 एंड 2, बी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं -1 एंड -2। अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान के हमने पहले इंक्रीमेंट्स फाइंड करने हैं और फिर डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अगर हम लेट कर लें कि जो ए के पॉइंट हैं उनको हम लेट कर लें, वो हमारे पास पॉइंट हैं, कोऑर्डिनेट हैं x1 एंड y1, और जो बी के कोऑर्डिनेट हैं उनको हम लेट कर लें x2 एंड y2। अब इंक्रीमेंट निकालने का फार्मूला हमें पता है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था कि जो इंक्रीमेंट्स होते हैं, इंक्रीमेंट्स में सबसे पहले हमारे पास अगर हम डेल एक्स निकालें, चेंज इन जो एक्स जो है वो बराबर होता है x2 माइनस x1 के। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, x2 की वैल्यू हमारे पास है -1, देन माइनस इंटू x1 की वैल्यू हमारे पास है -3, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 + 3, डेल एक्स हमारे पास क्या आ गया 2। अब सेकंड इंक्रीमेंट हम निकाल लें, चेंज इन y, दैट इज़ डेल y इज इक्वल टू y2 माइनस y1। y2 की वैल्यू हमारे पास है -2, देन माइनस और y1 की वैल्यू है हमारे पास -2, तो ये हमारे पास जो डेल y आएगा वो आएगा -4। ठीक है, अब हमने इंक्रीमेंट निकाल लिया। अब हमें पता है डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास क्या होता है। डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास होता है d इज इक्वल टू डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वाई स्क्वायर होल अंडर रूट। अब हमने डेल एक्स और डेल वाई की वैल्यू पहले निकाल ली है, वो सिंपल इसमें पुट कर दें, तो डेल एक्स की वैल्यू हमने निकाली थी 2, तो ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस डेल वाई की वैल्यू निकाली थी -4 स्क्वायर होल अंडर रूट, डेट इज़ इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस -4 का स्क्वायर 16। तो हमारे पास ये जो आंसर आएगा वो आएगा √20, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू 2√5। तो ये हमारे पास आंसर है। देन हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं प्लॉट द पॉइंट्स एंड फाइंड द स्लोप। 2 पॉइंट दिए गए हैं ए एंड बी, उसको हमने प्लेन में ड्रॉ करना है और साथ जो लाइन बनेगी उसका हमने स्लोप फाइंड करना है। सबसे पहले इसको हम प्लेन में ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया गया है ए, इसके हमारे पास कोऑर्डिनेट है -1 एंड 2, तो हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है -1 और y कोऑर्डिनेट है 2, तो हमारे पास ये पॉइंट बनेगा ये वाला। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट बनेगा। सेकंड पॉइंट हमारा बनेगा -2 एंड -1, मतलब x कोऑर्डिनेट -2 और y -1, पॉइंट कौन सा बनेगा ये वाला। ठीक है, इसको अगर आप ड्रा कर लें हम लाइन, तो हमारे पास जो लाइन बनेगी कुछ ऐसी लाइन बनेगी, मतलब यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट है, पॉइंट है a -1 2 और ये वाला पॉइंट है b, इसके कोऑर्डिनेट है -2 -1। ठीक है, ये हमारे पास लाइन बन गई। अब इस लाइन की अगर स्लोप फाइंड करनी है तो स्लोप निकालने का हमें फार्मूला पता है, वो होता है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करें तो y2 की वैल्यू हमारे पास है -1, माइनस तो y1 की वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू -2 माइनस इंटू x1 की वैल्यू -1। तो इसको आगे सोल्व करें, -3 डिवाइडेड बाय -2 + 1 हमारे पास हो जाएगा -1। तो जो स्लोप आ गई हमारे पास, जो इस लाइन की स्लोप है वो किसके बराबर आ गई 3 की। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11 है, उसमें हमारे पास 2 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट को अगर हम ड्रॉ करें, पॉइंट को ग्राफ प्लॉट करें, तो पॉइंट हमारे पास है, कोऑर्डिनेट उसके दिए हुए हैं 2 3, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास 2 है, वाई कोऑर्डिनेट 3, तो ये पॉइंट बनेगा यहाँ पे। ठीक है, और सेकंड पॉइंट है -1 3, मतलब कि एक्स कोऑर्डिनेट -1 और वाई 3, पॉइंट होगा ये वाला। ये लाइन हमारे पास बनेगी ये वाली लाइन। ठीक है, ये पॉइंट हमारे पास है बी और ये ए। अब इस लाइन के अगर हमने स्लोप फाइंड करनी है तो स्लोप का फार्मूला सेम वही है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इसमें वैल्यू पुट कर दें, y2 की वैल्यू 3 माइनस y1 की वैल्यू भी 3 डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू -1 -2, मतलब ये हमारे पास हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय -3। तो इसका मतलब है कि इस जो लाइन की स्लोप है वो हमारे पास 0 आ रही है। इस लाइन आ जाते हैं राइट एन इक्वेशन फॉर ईच लाइन्स। हमें लाइन्स के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है और कहा है इन लाइन्स की इक्वेशन लिखो।
तो क्वेश्चन नंबर 18 में कहा हुआ है कि लाइन पासिस थ्रू पॉइंट 2-3 विद द स्लोप 1/2, मतलब कि उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट दिया गया है जिसके कोऑर्डिनेट है 2 and -1 और उस लाइन की स्लोप दी गई है जिसके जो कि है 1/2 के। अब हमें पता है अगर हम इसको लेट कर लें कि जो पॉइंट है वो हमारे पास क्या है x1 y1, तो मतलब उसके कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है 2-3 और उस लाइन की स्लोप को हम किससे डिनोट करते हैं m से, वो किसके बराबर है 1/2 के। अब हमारे पास जो पॉइंट स्लोप इक्वेशन थी जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी वो क्या थी, y = y1 + m × x - x1। इसमें सिंपल वैल्यू पुट कर दें, y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है -3 प्लस स्लोप हमारे पास क्या थी 1/2, देन x1 की वैल्यू हमारे पास है 2। इसको आगे सोल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा -3 प्लस x/2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1। सो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, y = x/2 - 4। ये हमारे पास उस लाइन की इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 19 में हमें 2 पॉइंट दे दिए गए हैं, स्लोप नहीं बताया हुआ, 2 पॉइंट दे दिए हैं। अब 2 पॉइंट से हमें स्लोप निकालने का तरीका हमें आता है। स्लोप निकालने का हमारे पास फार्मूला क्या था, हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया, m = y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। अब अगर इसको हम लेट कर लें कि ये हमारे पास x1 y1 पॉइंट है और ये वाला पॉइंट हमारे पास x2 y2 है, तो इसकी वैल्यू अब अगर हम इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास आएगा y2 की वैल्यू हमारे पास है 5 माइनस y1 की वैल्यू है 4, ऐसे ही x2 की वैल्यू है हमारे पास -2, दैन माइनस इंटू x1 की वैल्यू है 3, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -1/5, मतलब हमारे पास स्लोप आ गई -1/5। अब इसको अगर हम इक्वेशन में पुट करें तो इक्वेशन क्या थी, y = y1 + m × x - x1, तो इसमें पुट करें y1 की वैल्यू हमने लिखी थी 4, स्लोप हमने क्या निकाली है -1/5, दैन x1 की वैल्यू क्या है 3, तो इसको आगे सोल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा y = 4 - x/5 माइनस प्लस हो जाएगा +3/5, तो x वाली टर्म वैसे ही, तो बाकी दोनों कांस्टेंट ऐड हो जाएंगे, तो कांस्टेंट ऐड होकर हमारे पास आ जाएगा 20 + 3/5, डैट इज़ y = -x/5 + 23/5, तो ये हमारे पास उस लाइन की इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें उन्होंने कहा हुआ है कि लाइन हैज़ अ स्लोप -5/4 एंड y इंटरसेप्ट 6। अब हमें पता है कि हम लाइन को जो स्लोप है उसको डिनोट करते हैं m से, मीन m हमारे पास है -5/4 और y इंटरसेप्ट को हम डिनोट करते हैं b से, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है 6। अब जो स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन थी लाइन के लिए वो हमारे पास इक्वेशन थी y = mx + b। इसमें वैल्यू पुट कर दें सिंपल, तो m की वैल्यू आ गई -5/4x प्लस b की वैल्यू हमारे पास क्या है 6, तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है उस लाइन की इक्वेशन आ गई, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 26 में उन्होंने कहा हुआ है कि लाइन है y इंटरसेप्ट -6 एंड x इंटरसेप्ट 2। अब इसमें हमें स्लोप नहीं दिया हुआ, तो स्लोप हम कैसे फाइंड करेंगे। y इंटरसेप्ट का मतलब है कि y इंटरसेप्ट y कोऑर्डिनेट है ऐसा कोऑर्डिनेट जहाँ पे दोनों पॉइंट जो है एक्स एक्सिस और जो लाइन है वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब कि जो y इंटरसेप्ट को हम डिनोट करते हैं 0 b से, तो हमारे पास जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा 0 b, क्योंकि वहाँ पे जो होता है x कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है, तो वो आएगा हमारे पास 0 b, तो जिसका मतलब कि हमारे पास हो गया 0 - 6। ये एक पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट जो है x इंटरसेप्ट हमारे पास क्या होगा, x इंटरसेप्ट को हम डिनोट करते हैं a से, तो वो हमारे पास पॉइंट बनेगा a0, क्योंकि वहाँ पे y कोऑर्डिनेट होता है 0 के बराबर, तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया 2 0। अब इसमें से अगर हमने स्लोप निकालना है तो स्लोप के लिए वही फार्मूला y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, तो इसमें वैल्यू पुट कर दें, y2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0, दैन माइनस इंटू माइनस y1 की वैल्यू है -6, x2 की वैल्यू हमारे पास 2 - 0, तो ये हमारे पास आ गया 6/2 डैट इज़ इक्वल टू 3, ठीक है। ये हमारे पास स्लोप आ गई। अब इसको सिंपल हम फार्मूले में पुट कर देंगे, जो फार्मूला हमारे पास था y = mx + b, तो हमारे पास जो इक्वेशन आ गई y = 3x और b की वैल्यू हमारे पास क्या थी -6, तो ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ गई, डैट इज़ आंसर, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 27 में उन्होंने हमें कहा हुआ है कि लाइन पासिस थ्रू पॉइंट 5 एंड -1 एंड इज़ पैरेलल टू द लाइन 2x + 5y = 15। अब जिस लाइन की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है उसका हमें स्लोप नहीं दिया हुआ, लेकिन ये कहा हुआ है कि वो लाइन पैरेलल है दूसरी लाइन के। अब हमने पहले पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जो दो लाइंस अगर पैरेलल हों तो इसका मतलब है उन दोनों का जो स्लोप होगी वो आपस में इक्वल होगी। अब हमें जो ये इक्वेशन दी हुई है एक लाइन की, इस लाइन की अगर हम स्लोप फाइंड कर लें तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड लाइन है उसकी स्लोप इसके बराबर ही होगी। ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या थी, y = x को हम उस तरफ ले जाएँ तो हमारे पास आ जाएगा -2x, 5y = -2x + 15। अब इसको 5 से डिवाइड कर दें तो y = -2/5x + 15/5 हमारे पास आ जाएगा 3 के। ठीक है, तो ये मतलब कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, y = mx + b। अब इसमें m जो है स्लोप जो है वो क्या आ रहा है, इस लाइन की जो स्लोप हमारे पास आ रही है वो आ रही है -2/5, जो कि जो हमने लाइन की स्लोप लेनी है उसके बराबर होगी, क्योंकि दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। तो अब ये हमारे पास स्लोप आ गई, तो सिंपल हम पॉइंट स्लोप इक्वेशन लगाएंगे, जो कि हमारे पास होती है y = y1 + mx - x1। इसमें सिंपल वैल्यू पुट कर दें, y1 की वैल्यू हमारे पास है -1। अभी स्लोप हमने निकाली है -2/5 × x - x1 की वैल्यू हमारे पास है 5। तो इसको आगे सोल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा y = -1 - 2/5x, दैन इसको मल्टीप्लाई करके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2। तो इक्वेशन क्या आ गई, y = -2/5x + 1। ये हमारे पास उस लाइन की इक्वेशन आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 29 में उन्होंने कहा हुआ है कि लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू लाइन 6x - 3y = 5। पिछले वाले क्वेश्चन में हमें कहा हुआ था लाइन पैरेलल है, इसमें कहा हुआ है परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर है तो मतलब इस लाइन की जो स्लोप होगी और जो हमने स्लोप फाइंड करनी है वो आपस में क्या होंगी, नेगेटिव रेसिप्रोकल होंगी। हमने ये लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब हम अगर इस एक लाइन की स्लोप फाइंड करें तो वो हमारे पास क्या आएगी, पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो आएगा -3y = -6x + 5। अब इसको अगर हम -3 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ गया y = -6/-3 हमारे पास आ जाएगा 2x, और 5/-3 दैट इज़ -5/3। तो इसका मतलब जो हमारे पास स्लोप आ गई, लाइन की स्लोप क्या आ गई हमारे पास 2। तो इसका मतलब जो हमने हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसकी स्लोप क्या होगी, वो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल है। तो इसका मतलब जो हमारी लाइन है उसकी स्लोप आ जाएगी -1/2। ठीक है, सिंपल इसको उस क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर दें, y = y1 + m × x - x1। इसमें अगर वैल्यू पुट करें तो y1 की वैल्यू हमारे पास 10 और स्लोप हमने निकाली -1/2। दैन x - x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 4। इसको आगे सोल्व करें, y = 10 - x/2 और ये माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा। तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई, y = -x/2 + 12। ओके, हमारे पास लाइन की इक्वेशन दी गई हैं और उन्होंने कहा हुआ है कि x एंड y इंटरसेप्ट फाइंड करें और देन उस लाइन का ग्राफ ड्रा करें। तो हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 31 पे एक क्वेश्चन है 3x + 4y = 12। अगर हमने इसका x इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो x इंटरसेप्ट के लिए हम y को 0 पुट करते हैं। तो y को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास जो क्वेश्चन बनेगी वो बनेगी 3x = 12। y वाली टर्म हमने 0 कर दी। इसमें से x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4। 12/3 हमारे पास 4 आ गया। ये हमारे पास आ गया x इंटरसेप्ट। अगर अब हमने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो y इंटरसेप्ट के लिए हम x वाली टर्म को 0 रख देते हैं। तो x को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी 4y = 12। इसका मतलब जो y की वैल्यू हमारे पास आ गई वो 12/4 हमारे पास आ गई 3। तो हमारे पास 2 इंटरसेप्ट आ गए हैं। अगर आप इसको हम ग्राफ में और प्लेन में ड्रा करें तो हमारे पास एक पॉइंट ये आया है जो कि हमारे पास y इंटरसेप्ट है। सेकंड पॉइंट हमारे पास x = 4 ये पॉइंट आया। ठीक है, अब इसको हम आपस में ज्वाइन कर दें तो हमारे पास लाइन बनेगी, कुछ ये वाली लाइन बनेगी जो कि इस इक्वेशन की लाइन है। इक्वेशन हमारे पास क्या थी, 3x + 4y = 12। ठीक है,
सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 34। उसमें हमारे पास उन्होंने इक्वेशन दी हुई है 1.5x माइनस वाई इज इक्वल टू -3। अब सेम वैसे ही अगर हमने x इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो x इंटरसेप्ट के लिए हम y को 0 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.5x इज इक्वल टू -3। इसमें से x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 1.5 मीन x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया -2। ठीक है, ये हमारे पास x इंटरसेप्ट आ गया। और हमारे पास y इंटरसेप्ट क्या आएगा, y इंटरसेप्ट के लिए हम x को 0 रखेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा -y इज इक्वल टू -3 डैट इज़ y इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये हमारे पास x एंड y इंटरसेप्ट आ गए हैं। अब इसको अगर हम ग्राफ में प्लॉट करें तो x इंटरसेप्ट हमारे पास था -2 ये पॉइंट, और y इंटरसेप्ट हमारे पास था 3 ये वाला पॉइंट। तो इसको आपस में मिला दें तो ये हमारे पास इस इक्वेशन की लाइन बन गई। ठीक है।